राधे राधे प्रिय दर्शकों, क्या आपको लगता है कि फोकस और डिसिप्लिन सिर्फ किताबों और रूटीन में ही मिलते हैं, या फिर क्या उनकी शक्ति किसी और चीज में छिपी हो सकती है? नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री, उनसे हमने सीखा कि कैसे स्टेबल रहना है, और अब दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से सीखेंगे कि कैसे उस स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन और विल पावर में हम बदल सकते हैं। और हमारी इस जर्नी का दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब है जो आचरण करे, तो ये तपस्या की देवी हैं। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे डेडिकेशन और डिसिप्लिन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। उनकी पिछले जन्म में जब वो देवी सती थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस जन्म में उन्होंने भगवान शिवा को अपने पति के रूप में पाने के लिए हजारों सालों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने बिन खाए पिए, बिन सर्दी गर्मी की परवाह किए अपनी तपस्या जारी रखी। इस तपस्या से वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। उनके हाथ में एक जपमाला और दूसरे हाथ में एक कमंडल है, जो उनकी तपस्या और पवित्रता को दर्शाता है। उनका सारा रूप ही साहस, तपस्या और एकाग्रता का प्रतीक है। बिल्कुल माँ ब्रह्मचारिणी की तरह कुछ क्रिस्टल भी हैं जो आपकी तपस्या में आपका साथ देते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ा सबसे शुभ रत्न है पुखराज अर्थात येलो सफायर। ये सिर्फ एक राशि स्टोन नहीं, बल्कि बृहस्पति देव की शक्ति को डिनोट करता है, जो ज्ञान, विजडम और अनुशासन के ग्रह हैं। माँ ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र यानी सेक्रेड चक्र को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ये चक्र क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है और इससे आप अपने इनर सेल्फ से और भी ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। उनकी तपस्या हमें सिखाती है कि जब हम एकाग्रता और शांति से जीते हैं, तो हम अपनी क्रिएटिविटी और अपने पैशन को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। नवरात्रि के दौरान येलो पुखराज पहनना आपको सीधा बृहस्पति देव की कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इससे आपको सामाजिक और पेशेवर जीवन दोनों में सफलता मिलती है और आपकी माइंडफुलनेस और रेजिलेंस और भी ज़्यादा मजबूत होती है। एक और स्पेशल रत्न है जिसको हम माँ की एनर्जीज के साथ जोड़ सकते हैं, और वो रत्न है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट शांति, संयम और ध्यान का प्रतीक है। जब आपको किसी भी काम में एकाग्रता लानी हो या मन को शांत करना हो, तो एमेथिस्ट आपकी मदद कर सकता है। इसे पहनकर आप माँ की तपस्या से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं। चलिए एक सिंपल फोकस रिचुअल ट्राई करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन शाम को अपने हाथ पाँव को धोकर एक शांत जगह पर बैठ जाएं। एक येलो सफायर या एमेथिस्ट को अपने हाथ में रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब गहरी सांस लेते हुए इमेजिन करें कि एक चमकती हुई रोशनी आपके अंदर जा रही है और आपकी सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर रही है। सांस बाहर छोड़ते हुए सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालें। इसके बाद 108 बार ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। इस क्रिस्टल को पूरे दिन अपने पास रखें। हर बार जब आप इसे देखेंगे, आपको अपना संकल्प याद आएगा और आपका फोकस बना रहेगा। इससे आप अपनी विल पावर और क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर की एकाग्रता और विल पावर है। इन क्रिस्टल को सिर्फ एसेसरीज मत समझिए, ये आपके इस सफ़र में सहायक बन सकते हैं। अगर आप इन जेम्स और क्रिस्टल के बारे में और जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करें। हम जल्दी मिलेंगे माँ के एक नए रूप के साथ, एक नई कहानी और एक नए रत्न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी, श्री मात्रे नमः।